अरशद नदीम, जी हाँ पाकिस्तानियों, आपको मुबारक हो इस 14 अगस्त का सबसे बड़ा तोहफा। जब आज सुबह आपकी आंख खुली यानी 9 अगस्त की सुबह को, तो आपने एक मौजज़ा होते देखा। और वो ये कि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। जी हाँ, जिसका पिछले कई ओलंपिक से हमें इंतजार था वो आज हो गया। आप तमाम पाकिस्तानियों के लिए 14 अगस्त का ये इतना बड़ा तोहफा है कि आप एक दूसरे से शेयर जरूर करेंगे। ये तोहफा पाकिस्तान की ऐसी तारीख जो 1992 के बाद कभी नहीं चढ़ सकी, और हम ओलंपिक्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में अपना नाम नहीं देख पाते थे, आज वो मौजूद हो गया। आइए इस पर वीडियो पर नजर डालते हैं और पूरी स्टैटिस्टिक्स के साथ देखते हैं कि किस तरह दूसरा बड़ा कारनामा ये हुआ कि हमने ये इंडिया से छीना, इंडिया से जीता। तो तमाम पाकिस्तानियों को बारे दिगर मुबारक हो। ये एक ऐसा मंजर था जिसे हम शायद देखने के आदी नहीं थे। पेरिस में जॉवेलिन इवेंट में किसी भी यूरोपियन ने गलबा हासिल नहीं किया। यहाँ एक पाकिस्तानी एथलीट है, एक भारतीय एथलीट है और एक ग्रेनेडा का एथलीट है। 3 ऐसी कौमें जिनके ओलंपिक मैदान में खेलों की खिदमत इतनी नुमायां कभी नहीं रही। लेकिन आज अरशद नदीम ने तारीख रकम कर दी। वो पाकिस्तान के तीसरे इनफरादी मेडलिस्ट और अपने मुल्क के पहले गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। उसके अलावा नीरज चोपड़ा के सुनहरी दौर का खात्मा हो गया। वो दूसरे नंबर पर रहे, एंडरसन पीटर्स तीसरे नंबर पर रहे। अरशद नदीम ने चोपड़ा को कैसे हराया? ये एक जबरदस्त मुजाहिरा था और एनजे पर इसका बहुत बड़ा दबाव था, क्योंकि ऊपर स्क्रीन पर अरशद नदीम के 6 थ्रोज हैं। और आइए इन 6 थ्रोज का एनालिसिस करें और देखें कितने कितने पॉइंट रहे इन दोनों खिलाड़ियों के, ने चोपड़ा के और उसके अलावा अरशद नदीम के। अरशद नदीम का पहला थ्रो और एन चोपड़ा का पहला थ्रो दोनों फाउल थे। दोनों उस वक्त ताल में नहीं थे, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि पहला थ्रो फाउल हो जाए। दूसरे थ्रो में जब अरशद नदीम ने जेवलिन को छोड़ा तो उनके रनअप ज्यादा मजबूत नहीं थे। अगर आप देखें तो उनका रनअप ज्यादा मजबूत इसलिए नहीं है कि उनके कंधे, कोहनी और पीठ में तो ताकत है, लेकिन उनके ग्राउंड के इलाके भी मजबूत रहे, लेकिन वो थ्रो बहुत दूर नहीं जा सका। तो उनकी बड़ी रनअप नहीं है, वो अपने ऊपर जिस्म की ताकत पर इन्हिसार करते हैं। और फिर जब ये मौजज़ा हुआ दूसरे राउंड में कि 92.9 मीटर का एक थ्रो गया, तो ओलंपिक रिकॉर्ड टूट गए। कभी हमारी धरती ने ये मंजर नहीं देखा था कि किसी ने 92.9 मीटर का थ्रो डाला हो। अरशद नदीम ने दूसरे थ्रो में ही मुखालिफ के गोल्ड जीतने की किसी उम्मीद को खत्म जरूर कर दिया था। एन चोपड़ा ने ये थ्रो 89.45 89.5 मीटर के थ्रो से जवाब तो दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मेरा बेहतरीन आना अभी बाकी है। हालांकि दिल ही दिल में वो जानते थे कि मेरा कभी भी थ्रो 90 से ऊपर नहीं गया। हमें लगा कि ये एक क्लासिक इंडिया पाकिस्तान मुकाबला होने जा रहा है, यानी ये आखिरी राउंड तक चलेगा। इस बार ओलंपिक्स के अजीम स्टेज पर तीसरा थ्रो 87.2 मीटर था, लेकिन एनजे के तीसरे थ्रो में उनका पैर फिसला और इस वजह से वो एक थ्रो रजिस्टर ही नहीं करवा सके और ये फाउल हुआ। चौथा थ्रो 79.4 मीटर था। तीसरे थ्रो के बाद टॉप 8 का फैसला हो चुका था। चौथा थ्रो 79.4 मीटर का था, लेकिन अरशद नदीम को मालूम था कि उन्होंने अपना काम कर दिया। एनजे ने चौथा थ्रो के साथ जवाब देने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो भी फाउल हुआ। पांचवा थ्रो 84.87 मीटर था। एनजे अब मायूसी के जोन में आ गए थे। वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते थे कि वो अरशद नदीम के करीब पहुंच जाएं, लेकिन जब उन्होंने थ्रो किया और फिर उनका पैर फिसला तो वो गुस्से में अपनी किस्मत को कोसने लगे, क्योंकि एन चोपड़ा ने महसूस किया कि खेल का वक्त अब गुजर चुका है। अरशद नदीम ने मुकाबला बहुत दूर पहुंचा दिया था। छठा थ्रो 91.7 मीटर का डाल दिया। एनजे का एक और फाउल हुआ। एन चोपड़ा के 6 थ्रोज में से सिर्फ एक हकीकी कोशिश 89.4 मीटर्स की रही। तो अरशद नदीम के 5 थ्रोज में से 2 92.9 मीटर और 91.7 मीटर के थे।
एक 88.7 मीटर का भी था, तो अरशद नदीम उस जोन में थे जहां वो सबको उछाल रहे थे। और इस तरह एन चोपड़ा को पहली बार शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि वो कहते थे कि 2016 से आज तक मैं अरशद नदीम से नहीं हारा, लेकिन ये एक हार उन तमाम हारों पर भारी है, क्योंकि अब शायद ये रिकॉर्ड कभी ना टूट सके। अरशद नदीम ने स्टेज पर आग लगा दी थी और एनजे इसे बुझा न सके, और इसीलिए 2021 से 24 तक का सुनहरी दौर एनजे के लिए खत्म हो चुका था। लेकिन आपको अरशद नदीम को क्रेडिट देना होगा कि वाकई वो एक बेहतरीन खिलाड़ी है। उसने बेहतरीन कारकर्दगी की, उसके ज़हनी और जिस्मानी आसाब भरपूर साथ दे रहे थे, और ये पाकिस्तान के लिए एक यादगार रात थी, लेकिन एक यादगार तारीख उससे बढ़कर थी। और जावेलिन की दुनिया का सबसे बड़ा उछाला आज फेंका गया। तो तमाम पाकिस्तानियों को इस 14 अगस्त पर इसकी मुबारक हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आई, अरशद नदीम पसंद आए, पाकिस्तान की तारीख में कभी कभी ऐसा सुनहरा दौर होता है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आपकी समातों का शुक्रिया।